किसी अयोध्यावासी ने पूजा पाठ करते हुए नहीं देखा, न कभी उनको मंत्र पढ़ते देखा, न कभी उनको घंटी बजाते देखा, न कभी आरती करते देखा। टिन्नू यादव और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के बीच पे संबंध बताते हुए कहा कि 980 बार काल इन लोगों के बीच हुई। अगर उनके दम और हैसियत हो परमहंस के तो उसकी सीढ़ियाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, इनको मर्यादाओं के लिए कहा जाता। इन लोगों ने उनको नहीं छोड़ा तो ये अयोध्या की जनता को क्या छोड़ेंगे। और अखिलेश यादव जी को ने हर प्रभु ने अपना माध्यम बनाया और इन दुष्टों चोरों को। अयोध्या राम जन्मभूमि चंदा डकैती, अखिलेश यादव ने जब पोस्ट किया तो उसके बाद भूकंप सा आ गया। जान लीजिए, चंपत राय ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, बाद में लाखों रुपया पकड़ा गया। अखिलेश यादव पर यह आरोप लगा कि 980 बार अखिलेश यादव ने टिन्नू यादव से बात किया। परमहंस दास हैं, अयोध्या के महंत खुद को बताते हैं, जगत गुरु बताते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोप लगाए। भाजपा के प्रवक्ता वो भी आरोप लगाए। हमारे साथ आप फ्रेम में देख रहे हैं शिवांशु तिवारी जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इस समय हम जहां खड़े हैं ये नगर कोतवाली है। नगर कोतवाली में आए हुए हैं, नगर कोतवाली में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या है इस ज्ञापन में? देखिए, परमहंस दास के खिलाफ आज हम लोगों ने समाजवादी छात्र सभा ने तहरीर दी है, क्योंकि उन्होंने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ मनगढ़ंत मिथ्या और झूठे आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर जगत गुरु परमहंस दास ने हमारे नेता को बदनाम करने की साजिश की है। और मैं अयोध्यावासी होने के नाते इस बात को मजबूती से कहता हूं कि जब जो अपने आप को झूठा परमहंस जगत गुरु कहते हैं, कभी भी अयोध्या में उन्हें किसी अयोध्यावासी ने पूजा पाठ करते हुए नहीं देखा, न कभी उनको मंत्र पढ़ते देखा, न कभी उनको घंटी बजाते देखा, न कभी आरती करते देखा। वो सिर्फ फर्जी और ढोंगी बाबा हैं और सिर्फ वो समाज को बांटने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ आज हम लोगों ने तहरीर दी और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर कार्रवाई की जाए। तहरीर दिखा दीजिए, क्या है इस तहरीर में? थोड़ा बता दीजिए, पढ़िए ना, बस बता दीजिए क्या लिखे हैं आप। देखिए, इसमें वही है कि जो वीडियो हम लोगों के प्रकाश में आई थी, उन्होंने अनर्गल बातें करते हुए टिन्नू यादव और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के बीच पे संबंध बताते हुए कहा कि 980 बार काल इन लोगों के बीच हुई। अगर उनके दम और हैसियत हो परमहंस के तो उसकी सीढ़ियाँ जनता के बीच में लाएं और बताएं कि हाँ, ये अखिलेश यादव और परमहंस दास के बीच में बात। भाजपा के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता, सांसद निशिकांत दुबे देखिए वो भी कह रहे हैं, अजय आलोक भी कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कुछ तो सच्चाई होगी इसमें ना। हम तो कह तो रहे हैं, अगर दम हो, सरकार उनकी है, अगर दम हो तो परस करें और बताएं कि यहाँ कहाँ पे बात हुई, कैसे बात हुई है, उसका डाटा समाज के सामने रखें। जनता जानना चाहती है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या ने 24 में एकदम ख़त्म कर दिया और 27 में इनको एकदम निपटा देंगे। 27 में क्या होगा फिर अयोध्या में? 27 में समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं। अगर हमारी लड़ाई होगी तो हो सकता है बहुजन समाज पार्टी से हमारी लड़ाई हो। भाजपा लड़ाई नहीं रह गई अयोध्या में। भाजपा कहीं लाइन में नहीं है। जो काम इन्होंने अयोध्यावासी और अयोध्या के लिए कर दिया, ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अगर हो सकता है तो बसपा से हो, नहीं तो हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रदेश अयोध्यावासी पूरा मन बना लिया क्या? पूरा मजबूती, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, इनको मर्यादाओं के लिए कहा जाता। इन लोगों ने उनको नहीं छोड़ा तो ये अयोध्या की जनता को क्या छोड़ेंगे। यहाँ पे रोड में भ्रष्टाचार, जो किसानों की ज़मीनों को ले लिया, उनको सही ढंग से मुआवजा नहीं दिया, एयरपोर्ट के नाम पे ज़मीन ले ली, उसका मुआवजा नहीं दिया। तो 24 में ही जनता ने इनको जवाब दे दिया है और 27 में तो इनको पूरा निपटा देंगे। अयोध्या में व्यापारी भी खूब हैं, व्यापारी समाज, गुप्ता समाज से तो विधायक हैं। व्यापारी जो वोटर है वो तो भाजपा के साथ रहेंगे, आप कह रहे हैं लड़ाई ही नहीं है। देखिए, इतना इन्होंने हर जगह डिवाइडर लगा करके और बैरियर लगा करके पूरे व्यापार को अयोध्या में चौपट कर दिया और सारा का सारा काम गुजराती पूंजीपतियों को सौंप दिया। अयोध्या के लोग ई रिक्शा चला रहे हैं और वो भी उद्या चौराहा के आगे जाने नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं अयोध्या के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। अयोध्या वाले मतलब कमा नहीं पा रहे, जो कहते हैं कि अयोध्या में रोजगार आएगा, मंदिर जब बन जाएगी, उससे पहले कहते थे। आप देख लीजिए, यहाँ जितने बड़े होटल बनने सब बाहर के लोगों के हैं, अधिकतर गुजरातियों के हैं। जो बड़े बड़े काम हुए, कंपनियां सारी गुजरात की कंपनियां काम कर रही हैं। इन लोगों ने सिर्फ अयोध्या को छलने ठगने का काम किया। तो ये चंदा चोरी का कैसे पता चल गया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि चंदा चोरी हो रहा है? चंपत राय खुद कहे कि नहीं हो रहा है, ऑडिट हो रहा, बाद में भले पैसा निकला। अखिलेश यादव का लिंक कहाँ से आ गया? इसीलिए तो जगत गुरु परमहंस ये सब कह रहे हैं ना कि चोरी हुआ है।
देखिए, जब भगवान को दुष्टों का संहार करना रहता था तो किसी न किसी माध्यम से अवतार लेकर के आते, चाहे मत्स्य अवतार हो, चाहे कृष्ण भगवान का अवतार हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान का अवतार हो, तो भगवान सिर्फ माध्यम लाते हैं। और अखिलेश यादव जी को ने हर प्रभु ने अपना माध्यम बनाया और इन दुष्टों और चोरों को के खिलाफ सबूत दिया, और सारे लोग आज जांच होने के बाद जेल में हैं। और इनके और आगे जो इनके और लोग भी हैं, वो भी अगर जांच हो जाए तो सारे के सारे लोग जेल चले जाएंगे। तो अयोध्या में क्या लग रहा, आप अयोध्या वासी हैं, अयोध्या के साधु संत क्या कह रहे हैं, जो अयोध्या के नागरिक हैं वो क्या कह रहे हैं? अयोध्या के नागरिक तो इस बात को बहुत बहुत अपमानजनक महसूस कर रहे हैं कि आज देश और विदेशों में हमारी क्या छवि बन रही है। हम अयोध्या के लोग, अयोध्या में इतनी बड़ी घटना घट गई, भगवान का पैसा गायब हो गया, तो कहीं ना कहीं हम अयोध्या वासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सरकार से कहेंगे कि इसकी मजबूत जांच करा करके दोषियों को जेल भेजा जाए, और इसमें जो बड़े लोग हैं जिनका संरक्षण इन लोगों को प्राप्त था, और कैसे इन लोगों की भर्ती हुई, कैसे कौन है बड़े लोग? नाम लेने से बच रहे हैं आप। अखिलेश यादव भी नाम लेने से बच रहे हैं। पवन पांडे जो पूर्व मंत्री हैं अयोध्या के, वो लगातार चंपत राय पर, अनिल मिश्रा पर, गोपाल राव पर आरोप लगा रहे हैं कि हुआ है कुछ, इन्हीं सबके कारण हुआ है, ये सब करवाए हैं। निश्चित हुआ है। अगर इन लोगों का नाम ना होता, चंपत राय जी का, गोपाल जी का, तो और ये अनिल मिश्रा जी का, तो इन लोगों का इस्तीफा क्यों मंजूर होता? अगर ये लोग गलत नहीं थे, क्यों इस्तीफा दिया? इन लोग को मीटिंग में रहना चाहिए था। गोपाल राव मीटिंग से हटा दिए गए, तो कहीं ना कहीं सारे लोग शामिल हैं इस बात को। ट्रस्ट की FIR तो नहीं हुआ ना SIT का? अब वो सारे लोग मिले हुए हैं, इस पर क्या कहना है, लेकिन जो है सारी बातें खुल करके आ गई। अगर इन लोग शामिल ना होते तो ट्रस्ट की मीटिंग में मजबूती से होते। आप लगातार ये कह रहे हैं कि अयोध्या वासी इंतजार कर रहे हैं 2027 का EVM का बटन दबाने के लिए भाजपा के खिलाफ। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यहीं आते हैं, ये कहते हैं कि रामद्रोही समाजवादी पार्टी है, राम के साथ इन्होंने छल किया है, कांग्रेस ने छल किया है, अयोध्या वाले फिर कमल खिलाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी ही असली रामराज की परिकल्पना को साकार कर सकती है, क्योंकि समता, समानता और संपन्नता ही समाजवाद है, और समाजवाद ही असली रामराज्य है। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता शिवांशु तिवारी जी थे, तहरीर लेकर आए हैं, हाथ में तहरीर लिए हुए हैं। जगत गुरु परमहंस के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ तमाम टिप्पणी किया, अखिलेश यादव को चोरी में बताया कि अखिलेश यादव का हाथ था। फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेताओं में तो रोष है, तमाम जगह तहरीर दिया जा रहा है। फिलहाल ये अयोध्या नगर में तहरीर लेकर आए हुए हैं। क्या होता है पूरा चंदा डकैती में जुड़े रहिए द फ्रीडम के साथ। धन्यवाद।